हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से वाष्प प्रावस्था शोधन के लिए मुख्य आवश्यकताएं कौन सी हैं? आपको पहला दिया हुआ है, धातु को अभिकर्मक के साथ एक वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है, वाष्पशील यौगिक को शुद्ध धातु को पुनः प्रदान करने के लिए आसानी से विघटन योग्य होना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है, धातु को अत्यधिक क्रियाशील होना चाहिए तथा अभिकर्मक के साथ एक स्थायी यौगिक बनाना चाहिए। और विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प ए है पहला, दूसरा एवं तीसरा। विकल्प बी है पहला एवं दूसरा। विकल्प सी है दूसरा एवं तीसरा। और विकल्प डी है पहला एवं तीसरा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए और वाष्प प्रावस्था शोधन को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से मुख्य अवधारणा में इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम समझते हैं सबसे पहले वाष्प प्रावस्था शोधन को। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले कुछ उदाहरण द्वारा इसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक धातु M है, ये कोई धातु है। इसकी अभिक्रिया हम किसी अभिकर्मक A से कराते हैं और यहाँ उत्पाद के रूप में हमें मिलता है Ma। तो ये जो हमें मिला है, ये एक वाष्पशील यौगिक है। अब आगे ये जो हमें मिला है उत्पाद के रूप में Ma, इसकी अभिक्रिया जो है ऊष्मा की उपस्थिति में हम कराते हैं और यहाँ ये वापस M+A में टूट जाता है। तो ये जो हमें मिला है M यहाँ पर, अब ये जो है, पहले ये जो धातु था वो कैसा था? अशुद्ध था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब हमें ये यहाँ मिला है तो ये जो है हमें शुद्ध मिला है, अर्थात शुद्ध धातु। तो इस प्रकार इसको हम शुद्ध प्राप्त करते हैं तथा इसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, अर्थात वाष्प प्रावस्था की कुछ आवश्यकताएं हैं जो शुद्धिकरण में हमें काम आनी है। तो आवश्यकताएं क्या होती हैं? जैसे कि कुछ पहली आवश्यकता की बात करें, जो धातु है, जब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? अभिकर्मक से, तो हमें जो है कैसा यौगिक मिलना चाहिए? वाष्पशील यौगिक प्राप्त होना आवश्यक है। अर्थात पहली शर्त आप इसे कह सकते हैं। तो यौगिक का वाष्पशील होना आवश्यक है। इस प्रकार ये जो हमें वाष्पशील यौगिक मिला है, अर्थात वाष्पशील यौगिक जो मिला है हमें, ये जो है विघटन योग्य होना आवश्यक है, क्योंकि तभी हमें जो है शुद्ध धातु प्राप्त हो सकती है। तो ये जानकारी हमें होना आवश्यक है जो है वाष्प प्रावस्था शोधन के संदर्भ में। अब आइए हम एक एक कर इन्हें पढ़ते हैं कि क्या आवश्यकता है और क्या नहीं। तो पहली आवश्यकता है कि धातु को अभिकर्मक के साथ एक वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। बिल्कुल पहली आवश्यकता होनी ही चाहिए, क्योंकि वाष्पशील यौगिक हमने देखा इसमें निर्माण हो रहा है, जो कि हमारी शर्त भी है। तो इस प्रकार हमने, यदि हम दूसरे की बात करें कि वाष्पशील यौगिक को शुद्ध धातु को पुनः प्रदान करने के लिए आसानी से विघटन योग्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो वाष्पशील यौगिक हमें मिला है, इसका विघटन हम कराते हैं तभी तो हमें शुद्ध धातु मिला है। तो इसका विघटन योग्य होना भी आवश्यक है। तो ये दूसरी शर्त होना भी आवश्यक है। बात करें तीसरी शर्त की, धातु को अत्यधिक क्रियाशील होना चाहिए तथा अभिकर्मक के साथ एक स्थायी यौगिक बनाना चाहिए। तो ये शर्त जो है लागू नहीं होती। जरूरी नहीं कि धातु अत्यधिक क्रियाशील हो या स्थायी यौगिक बनाए, ये शर्त जो है लागू बिल्कुल नहीं होती। हमें जो पहली और दूसरी शर्त है वो वाष्प प्रावस्था शोधन में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें हैं। तो इस प्रकार पहली और दूसरी शर्तें यहाँ मान्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।